कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकॉनमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरे टर्न्योर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप क्या? उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, आवाम को तरक्की नजर आती है। ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज़ कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे। और जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था, हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। ये हम क्यों पीछे रह गए? ये खिचड़ी धक्कम पील की वजह से हम पीछे रह गए। देखो ना, इंडिया में अगर नहरें लग रहे हैं ना, तो उसने वज़ीर आज़म ने काम किए हैं। ठीक है। पाकिस्तान में इतने डैम नहीं बनाए जितने उसने इंडिया में डैम बनाए हैं। ऐसे ही है। और हर सनतकार को जो है ना बिजली की रिलीज देती गई, यही ना, ठीक है। ऐसे ही है। इन्होंने ये जो पुल बनाए हैं या ये चीज़ें बनाई हैं, ये अवाम की सहूलत के लिए हैं। इंडिया की तरक्की का क्या रहा? उनकी आवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह से। नहीं 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 नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए, अब की बार फिर मोदी सरकार उधर, ये नारे लगा। जी, जिस तरह इंडिया की अवाम और सियासतदान और पार्लियामेंट नारे लगा रही है, मोदी सरकार तीसरी बार, इसी तरह ये मुल्क की अवाम भी नारा लगाएगी, मियाँ साहब 5वीं बार, चौथी बार। क्या बात है। भी ऐसे ही उनका रेलवे का सिस्टम यही था। देखो ना, उनका यही सिस्टम ये था। आज किधर है? ये रेलवे का उन्होंने सबसे पहले रेलवे को ठीक किया ठीक है। है। उसके बाद बिजली वाले सिस्टम जो है उन्होंने सही किया। 300 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमारे जो है पाकिस्तान में जो दरिया आते थे ना, उनके पीछे उन्होंने डैम बनाए हैं, पानी रुका हुआ है। रावी देख लें, चिनाब देख लें, आगे और ऐसे दरिया देख लें। तो उन्होंने गलत तो नहीं किया मेरे ख्याल, अपने लिए उन्होंने ठीक किया। अपने मुल्क के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सलमान सिंह। मेरे YouTube चैनल रिएक्ट मीडिया में आपका स्वागत है। ये वीडियो पाकिस्तान का वीडियो है। इसमें शोएब चौधरी का भी ब्लॉग है। ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। ये इसमें पाकिस्तानी लोग कहते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए वहाँ के लोग मोदी जी को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए दोबारा से उनको लाना चाहते हैं। बाकी का वीडियो में देखिए क्या कहते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस दफा देखने में ये आया है कि 3 स्टेट्स, इंडिया की 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद बीजेपी की विक्ट्री के बाद वहां की पार्लियामेंट में इवन वहां की पब्लिक ये नारे लगाती नजर आ रही है कि बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसने अपना दूसरा टर्न्योर, एक टर्न्योर के बाद दूसरे टर्न्योर आया हो, इवन पहला टर्न्योर भी पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे नारे क्यों नहीं लगे। इवन इमरान खान, जिनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, बहुत लोग पाकिस्तान में पसंद करते हैं, उनकी भी गवर्नमेंट में 2 साल या 3 साल के बाद ये बात होना शुरू हुई थी कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं। पब्लिक से बात करेंगे, इस पर जो भी ओपिनियन देती है और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अकबर। आपका नाम? मोहम्मद अनस। क्या करते हैं सर आप? मेरी कपड़े की शॉप है जी। बिजनेस कैसा चल रहा है? कपड़े का बिजनेस? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, A क्लास। जबरदस्त हो गया। मोस्टली लोगों से बात करते हैं वो यही कहते हैं यार पाकिस्तान में बिजनेस की कोई सूरत। शादी ब्याह का सीजन लगा हुआ है, तो फिर ये जो लोग कह रहे हैं, हर पाकिस्तानी से जिससे मर्जी पूछ ले ये वो सब कहते हैं। शुक्री कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी पाकिस्तान में बिजनेस की सिचुएशन बहुत अच्छा है इस वक्त, सिचुएशन बहुत अच्छी है। जबरदस्त जी। अगर ये ऐसा कह रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ये है कि 1947 से लेके आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्न्योर नहीं पूरा कर सका, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसको एक टर्न्योर के बाद पब्लिक फिर आगे लेके आए कि भाई फिर से इन्हें लेके आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? असल में हमारे मुल्क में बारियां लगी हुई हैं, तो एक ही खानदान है, वो बार बार आ रहा है, 37, 37, 40 साल से हुक्मरानी कर रहा है। लोगों को चेंज मिलता ही नहीं है। अगर कोई चेंज आने की कोशिश भी करता है तो उसको आने ही नहीं देते। ठीक हो गया। सब मिल जाते हैं, उसको भगा देते हैं। अच्छा अंकल जी, इसमें एक ये चीज़ है कि अगर वो कोई भी हमारा वज़ीर आज़म हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें चेंज की ज़रूरत भी नहीं है। वो आए 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आया। अभी इंडिया की अगर बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टर्न्योर, नरेंद्र मोदी जी ने 2 टर्न्योर पूरे किए हैं। तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार, या तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मतलब
चेंज में कोई इशू नहीं कि नहीं, असल में पता क्या, हमारे लोगों को चेंज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये चीज है, ये बात आपने ठीक है। ये ना कहें कि भाई हमें चेंज हमको चुनने का मौका दिया ही नहीं जाता, पीछे से सिलेक्ट होके आता है। ठीक हो गया, ये वोट, ये सपोर्ट, ये सिलेक्ट, ये सब ड्रामाबाजी है। ठीक हो गया। ये पहले से अनाउंसिंग होती है। अच्छा, अब तो- देखें कि जो आने वाला है वो नवाज शरीफ को अनाउंस है, अच्छा, पहले पता है। करवाएं ना करवाएं। हालांकि अगर मेरिट पे आएगा तो पीपल पार्टी आएगी, क्योंकि इस बार उनकी बारी बनती है। बारी, ये देखें, ये भी आपने बात थोड़ी, वैसे आपकी मर्जी है, आप पीपल पार्टी के जो भी के, लेकिन बारी से इधर अगर प्राइम बारी से आएंगे तो उनकी बारी बनती है। अगर सपोर्ट वोट से अगर सही तरीके से लाएं तो इन दोनों में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, यानी अगर बारी पे आएंगे जैसे कि 76 साल से चलता आ रहा है तो फिर पीपल पार्टी, और अगर मेरिट पे आए फिर इनमें से कोई नहीं, फिर कौन बनता है? मतलब आपके ख्याल से अगर मेरिट में पाकिस्तान में इलेक्शन हो, बिल्कुल जो सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा हमारा? नहीं, उसके लिए पता है क्या, ये सिलेक्ट नहीं किया जाता। जब इलेक्शन सही होंगे, देखें हम दुकानदार हैं, जब से पाकिस्तान बना है दुकानदारों का नुमाइंदा MNA बना ही नहीं है। जो भी वजारत लेता है, वजारत खजाना लेता है, कारोबार की, खजाने की, उसको कारोबार का मतलब पता ही नहीं होता। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, मतलब जिसका जो काम है वो उस फील्ड में जा नहीं। सीट बनती है, उसको सीट दी नहीं जाती। रेलवे का वजीर होता है, उसको जूती पहननी नहीं आती। उसको ये नहीं पता होता कि रेलवे में ऊपर कैसे चढ़ना है गाड़ी में और बैठना कैसे है, इस वजह से हमारे कैसे लेना है। इस वजह से हमारी जो रेलवे का सिस्टम है वो भी तो आपके सामने है ना, दिवालिया हो गया है। ऐसे ही है PIA का महकमा, जिसको देंगे उसको हवाई टिकट के बारे में पता नहीं होगा, हवाई सफर के बारे में पता नहीं होता। अच्छा, आपने रेलवे सिस्टम की बात की है, हमारा रेलवे सिस्टम और ये नेबर इंडिया, वहाँ पे तो जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल पड़ी हैं, वहाँ पे बड़ा बड़ा एक मतलब एडवांसमेंट आ गई है, और बहुत ज़्यादा जो से लोग हैं वो रेलवे का सफर रेल का सफर करते हैं। हमारे यहाँ पे तो रेलवे सिस्टम ही खत्म हो गया है। जो से क्या कहेंगे, 47 से पहले तो एक जैसा ही असल में हमारी जो रेल पटरी है वो बहुत पुरानी है, तो उनकी भी पुरानी, उनकी भी वो ही है। हमारी ऊपर रेल चल रही है, उसके ऊपर जो है ना कारकुनों का बोझ बहुत ज्यादा है, अच्छा, अखराजात का, जिसकी वजह से वो तरक्की कर ही नहीं सकती। ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इस वक्त तो वो काकड़ साहब जो बैठे हुए पूरा नाम आरजी, क्या पूरा नाम? तो मेरा ख्याल है इनको ही बैठा रहने देना तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। क्या वजह है वहाँ पे नेबर कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकॉनमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरे टर्न्योर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप क्या? उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में। हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो अवाम भी उसको रिस्पांस देती है। करेगी। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो सब मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से ऐलान होता है। ठीक हो गया। ये इलेक्शन, ये सब धोखे हैं। अवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा, 200-400 बंदा कत्ल करवाया, ठीक है। 20-20 गाड़ियों का नहीं, रेला ऊपर लगाया। किधर से, आसमान से ऑर्डर आते हैं या कहीं और ऊपर है? ये सारी एक बंद कमरे में थ्योरी होती है, ठीक है, जहाँ पे कुछ गैर मुल्की होते हैं, कुछ पाकिस्तान के खैर खा होते हैं, ठीक है। जो ये समझते हैं ये बंदा बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं अंकल जी, होता। इधर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अमेरिका जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, या अमेरिका की वजह से जो कुछ हो रहा है। नहीं, आपको नहीं लगता मेरी और आपकी बड़ी गलती है? हम अपने प्राइम मिनिस्टर को अच्छा सिलेक्ट करते नहीं है, मेरिट पे सिलेक्ट करते नहीं है, बाद में अमेरिका पे नाम लगा देते हैं, रशिया पे लगा देते हैं, चाइना पे लगा देते हैं। नहीं, मेरिट पे कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ तो जितने भी वजीर आज़म हैं उनके ऊपर सबके मुकदमात हैं, सब किसी पे तो चोरी। साबित हो चुके हैं, तो अब हमने चोरों को ही वोट देने हैं। तो अब ये देख लेते हैं यार, ये बड़ा चोर है, छोटे चोर को ले आओ। ठीक है। हमारा प्राइम मिनिस्टर इस टाइम जो भी आया, जो पहले गुजर चुका है, वो अपनी कौम से, अपने पब्लिक से, अपनी आवाम से मोहब्बत करता है या सिंसियर है? वो मोहब्बत करना उसकी मजबूरी है, सिंसियर है, और हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। यहाँ उसने अपना वक्त पूरा करना होता है, उसको मजबूरी होती है। उसने अपने जो कारकुन हैं उनसे भी आपसे काम लेने होते हैं, उनको भी खुश करना होता है। इदारों से भी अपनी मर्जी के जो सपोर्टर हैं उनको काम करवा के देने होते हैं। तो सब ने एक दूसरे से मिलके ये चेन बना हुआ है, चेन बना है, ये चेन चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये चेंज हमें करने की जरूरत है। इन इसकी तब्दीली के लिए
बहुत ज़बरदस्त थक मेहनत की ज़रूरत है। वो अवेयरनेस की लोगों में शो अवाम नहीं करती, अवाम नहीं करती मेहनत। अगर अवाम मेहनत करेगी तो फिर नक्शा बदलेगा। जबरदस्त। हर चीज में ये कह दिया जाता है, या तो ये कह दिया जाता है जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार हुकूमत है। अगर पूछें तो भाई ये चेंज कैसे आएगा, तो ये कह दिया जाता है अल्लाह चेंज लाएगा। भाई मैं इन दोनों बातों को उस तरीके से नहीं मानता। मेरी बात शायद किसी को गलत लगे, अल्लाह भी यही कहता है जब तक आपने अपनी नीयत को, अपने काम को नहीं अवाम बदलना, गलत कोशिश नहीं। अवाम गलत है, अवाम गलत है। जो कंट्रीज तरक्की कर रहे हैं, इंडिया अगर अवाम को आगे जा दुरुस्त रहा है, होना पड़ेगा पहले, ठीक है। बाद में सब कुछ दुरुस्त होगा। इंडिया की तरक्की का क्या राज? उनकी अवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह से। नहीं 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 नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए। अब की बार फिर मोदी सरकार उधर, ये नारे लग रहे हैं। हाँ जी। खैर जी, अच्छा लगा बात करके, और इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की है कि भाई हमें खुद चेंज होने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम राजा मोहम्मद जावेद। और आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। ठीक हो गया है। टॉपिक जो मैं अभी अंकल से बात कर रहा था, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता गुजरा है जिसको नारे लगे होंगे अब की बार फिर यही प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। चाहे इमरान खान भी हो, वो भी 2 साल के बाद पब्लिक तंग आ गई थी कि भाई इमरान खान से हम तंग आ गए हैं। इंडिया में 2 दफ़ा उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने टर्न्योर पूरा किया ऑलमोस्ट, और तीसरी दफ़ा भी उम्मीद नज़र आ रही है कि वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उधर नारे लग रहे हैं बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। क्या समझते हैं, क्या वजह वो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत करते हैं, या उन्होंने काम ही इतना कर दिया पब्लिक के लिए? उन्होंने जो काम किए हैं ना, वो पब्लिक में इसलिए मकबूल हैं कि उनको टाइम मिल जाता है कि अपनी पब्लिक की खिदमत के लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं यहाँ पे, या तो उनको आर्मी फारिग कर देती है, या तो फिर अवाम के सियासतदान उसको खींच कर बाहर फेंक देते हैं। अवाम तंग आ जाती है। उनसे कैसे तंग आ जाती है? सिर्फ उनके तरीक़ाकार गलत होते हैं, जिसकी वजह से अवाम तंग आकर उनको बाहर निकाल देते हैं। अगर अवाम तावन करेगी सियासतदानों से, सियासतदान तावन करेंगे अवाम से, फिर भाई ये काम चलेगा। फिर उनको टाइम का भी फ्रेम टाइम मिल जाएगा। अभी तक तो किसी ने 5 साल भी पूरे नहीं किए। अच्छा, पब्लिक तो इंडिया में भी है, आर्मी भी इंडिया में ही है, फिर भी वो क्यों नहीं, ना उनकी आर्मी ना उनकी पब्लिक इंटरफेयर। आपने बोला ना यहाँ पे या तो आर्मी या फिर पब्लिक जो है वो तंग आ जाती है, ये दोनों चीजें तो वहाँ पे भी हैं। भाई उनका तरीकाकार अच्छा है। हमारा तरीकाकार ये है, हमारी जो आर्मी है ना, ये सियासत में आ गई है, और सियासतदान आर्मी से तंग पड़ जाते हैं। यही वजह है कि आर्मी सियासतदानों से तंग, मतलब ये तो हाँ जी। तो आर्मी जब हमारे सियासतदानों को खींचती है, फिर भाई यार आर्मी की मुदाखलत आ गई है मुल्क में, जिस वजह से कोई भी वजीर आजम अपना टाइम पूरा नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है अंकल जी, आप क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई आर्मी पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई पब्लिक को गलत कहता है। इन सब चीज़ों में ये जो खिचड़ी बनी है, पाकिस्तान कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है? ये जैसे कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो अजीज साहब ने जो बात की है वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम तामन करेगी सियासतदानों से तो फिर बात बनेगी। ठीक है। नहीं, मैंने जो सवाल किया कि भाई सब में पाकिस्तान किधर नजर, भाई इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। सन 47 से लेकर आज तक 67 सालों में पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। ये दकम पील की वजह से साथ बने थे, जो हमारे साथ मतलब जिन्होंने, मतलब अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं जैसे, वो किधर के किधर चले गए? वो आपको पता आइडिया है? बिल्कुल है। ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज़ कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे। और जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था, हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। ये हम क्यों पीछे रह गए? ये खिचड़ी धकम पील की वजह से हम पीछे रह गए। दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है। और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? ये सिर्फ इनकी नालायकियों की वजह से पीछे रह गया। अगर ये मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे पर इत्तेमाद करें तो हम अवाम भी खुशहाल, सियासतदान भी खुशहाल। जबरदस्त। और इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ कि भाई जो हमेशा ये कह दिया जाता है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सियासतदान जिम्मेदार है। भाई नहीं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, ये भी जिम्मेदार है। हर पाकिस्तानी जो अपने राइट्स के लिए नहीं बोलता वो जिम्मेदार है पाकिस्तान की इस बुरी हालत का। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अपने हक के लिए हम बोलते नहीं है। हम ये कह देते हैं जो करवा रही है गवर्नमेंट करवा रही है, या जो करवा रहा है वो करवा रहा है। चेंज कैसे आएगा? कोई थोड़ा सा मतलब ये है कि ये चेंज कैसे आएगा, ये हमने तरीकाकार ऐसा अपनाना है। जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त हम नारे जोर जोर से नारे लगाते हैं जी,
पीपल पार्टी जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। भाई चेंज हमने खुद अंदर से लेकर आना है, अंदर से लेकर आनी है तब्दीली। अगर हम आपने अंदर से बोला नारे लगाते हैं, नारे लगाना कोई बुरी बात नहीं है, जो जिसको सपोर्ट करता है नारे लगाए, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। लेकिन वहां पे नारे लग रहे हैं बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, उनकी पार्लियामेंट में ये नारे लगे हैं, उनकी पब्लिक में, मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है जब से उन्होंने ये 3 स्टेटें विन की हैं। भाई इस दफ़ा अल्लाह खैर करे, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अपना हमारी आवाम ऐसा चुनाव चुनेगी जो अच्छा वज़ीर आज़म आएगा, जो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और आवाम के लिए भी इंशाल्लाह। कोई उम्मीद है, मतलब कोई आपको नजर आ रहा है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाए? उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद है, और पूरे मुल्क को उम्मीद है मियां नवाज शरीफ साहब पे, मियां नवाज शरीफ साहब पे चले इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और लेकिन इंशाल्लाह वो 3 दफा पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके भाई हैं, उनको टाइम नहीं मिला, उनको टाइम नहीं दिया गया। एक पॉइंट है, मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर दिया गया, अगर उनको टाइम दिया गया इंशाल्लाह ताला ये उसी तरह मोदी सरकार की तरह उसकी आवाम भी नारे, हमारी आवाम नारे लगाएगी, जैसे वो नारे- मियां साहब चौथी बार, मियां बार 5वीं बार। अच्छा ये बात दोबारा करिएगा कि जैसे वहाँ पे नारे लग रहे हैं। हाँ जी, जिस तरह इंडिया की आवाम और सियासतदान और पार्लियामेंट नारे लगा रही है, मोदी सरकार तीसरी बार, इसी तरह ये मुल्क की आवाम भी नारा लगाएगी मियां साहब 5वीं बार, चौथी बार। क्या बात है, हाँ जी, जबरदस्त, फिर लगाएंगे 5वीं बार इंशाल्लाह ताला। उनको टाइम देना चाहिए, अगर उनको टाइम मिलेगा। ये देखो जितने तरक्याती मंसूबे हुए हैं, काम हुए हैं पुल इंशाल्लाह। वगैरह खास तौर पे बड़े डैम नहीं बनाए जितने उसने इंडिया में डैम बनाए हैं, ऐसे ही है। और हर सनतकार को जो है ना बिजली की रिलीज देती गई, यही ना, ठीक है। ऐसे ही है। इन्होंने ये जो पुल बनाए हैं या ये चीज़ें बनाई हैं, ये आवाम की सहूलत के लिए नहीं है। ये इन्वेस्टर आ नहीं रहा, बिजनेसमैन आ नहीं रहा। मेरी बात तो सुने ना, ये ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये इनको फ़ायदा है, ठीक है, अवाम को क्या फ़ायदा है? अवाम ने किराया देना तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करेगी ना। बात हमें ये चाहिए है कि ये जो डैम बनेंगे ना, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, बाहर की सनतकार आएगी, वो इधर कारोबार करेंगे, पाकिस्तान जो है खुशहाली में जाएगा। इन्होंने वो जो जनरल अयूब के दौर में डैम बने हुए थे, वो आज तक वही चल रहे हैं। उस इन्होंने जो है ना हर चीज़ें जो है ना गरकाब हुई हैं, उससे PIA ख़राब हुई हैं, रेलवे का सिस्टम ख़राब हुआ है, स्टील मिल ख़राब हुई है, और इन सियासतदानों की वजह से ख़राब हुई है। और सबसे बड़ी बात हमारा पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है, जो मुझे सबसे हुआ है। दुख है। और दूसरी चीज़ है, ये चीज़ वो बनाते हैं जिस चीज़ से कमीशन आए। हमारी कमीशन आएगी, सरिये वाले से आएगी, सीमेंट वाले से आएगी, बजरी वाले से आएगी, ठेकेदार काम हम करेंगे। से हम वो काम बात करेंगे। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई देखें, यहाँ पे रेलवे का सिस्टम हमने क्या कर दिया, यहाँ पे PIA का सिस्टम हमने क्या कर दिया, स्टील मिल को हमने ख़त्म कर दिया। ये बड़ी बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं ये। भाई मैं ये बात लास्ट में ये बात कहता हूँ कि अगर भाईजान हमारी हुकूमत मुंतखब आ जाएगी, अच्छी गवर्नमेंट आ जाएगी, तो ये जो काम भाई साहब ने बताया है, ये जो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे, सब बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मियाँ साहब जो है ना ये मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे हैं, और उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा है। इन्होंने जो बात की है ना, देखें इन्होंने, हम तो ये पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं जी, अच्छा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बात की है कि किया क्या, सब एक चीज हिस्ट्री के ऊपर बात की। अच्छा वो लोग भी ऐसे ही, उनका रेलवे का सिस्टम यही था, देखो ना, उनका यही सिस्टम ये था, आज किधर है? ये रेलवे का उन्होंने सबसे पहले रेलवे को ठीक किया है, ठीक है। उसके बाद बिजली वाले सिस्टम जो है उन्होंने सही किया। 300 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमारे जो है पाकिस्तान में जो दरिया आते थे ना, उनके पीछे उन्होंने डैम बनाए हैं, पानी रुका हुआ है। रावी देख लें, चिनाब देख लें, आगे और ऐसे दरिया देख लें। तो उन्होंने गलत तो नहीं किया मेरे ख्याल, अपने लिए उन्होंने ठीक किया। अपने मुल्क के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, मगर ये जो पाकिस्तान में आ रहे हैं ना सियासतदान, ये सिर्फ वो काम करते हैं जो सिर्फ अपने रुकन को, अपने सपोर्टर को जो है ना खुश करने के लिए कि ये काम करेगा, वक्ती तौर पे बस वोट मिल जाएगा। हमें सीखने की उसके जरूरत बाद है, मतलब इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो जो अच्छा काम सीखेंगे ना। ये मुल्क हमारा घर है, इसको हमने अपनी नज़र से देखना है कि मेरे घर में किस चीज़ की सहूलत होनी चाहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है,
ये हमारे घर है, ये एक मेरा घर है। अब हम बच्चों की रोजी कमाते हैं, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है। एजुकेशन की आपको नहीं लगता सबसे ज्यादा जरूरत एजुकेशन की? अगर वो आगे जा रहे हैं एजुकेशन की वजह से जा रहे हैं, उन्होंने अपना उनकी पब्लिक बहुत अवेयर हो चुकी है। और आज वो कहते हैं हमारे साथ कंपैरिजन ना करो, बड़े लोग वहां से देखते हैं, वो कहते हैं कि वहां पे आप कंपैरिजन ही ना, इधर मोटरवे बन रही थी, इधर सड़कें पक्की हो रही थी, उधर वो यूनिवर्सिटियां बना रहे थे IIT जैसी। बिल्कुल ही आपकी ये बात मैं सही दुरुस्त मानता हूँ कि अगर ये सियासतदान दिल का तैयार कर लेना कि इस मुल्क को सही करना है, तो अवाम इनका साथ देगी। मगर ये जो लोग करप्ट है ना, करप्ट लोग इनके साथ हो जाते हैं, कभी पीपल पार्टी के साथ हो जाते हैं, कभी नून लीग के साथ हो जाते हैं, कभी इमरान के साथ हो जाते हैं। ये करप्ट टोला जो है, ये करप्ट टोला जो है ना, इल्जाम ये लगा दिया जाता है अमेरिका ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश कर दी। ये सोच बदलेगी हमारी कि नहीं? अल्लाह पर अंदाजा एक मतलब होता है ना कि यार आप ये बदल जाएगा, ये बदलेगा। जुल्म मिट जाता है, जुल्म मिट जाता है। फतह जो है ना अल्लाह और उसके रसूल की होती है। ठीक हो गया। आप लास्ट में क्या कहेंगे? अच्छा लगा जी बात करके। क्या कहेंगे? सोच कैसे मेरा क्या जिम्मेदारी है और आपकी क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट के पास चीज़ें हैं उनको बेहतर से बेहतर करे। जो इंडिया में मंसूबे चल रहे हैं उनकी नकल करे, उनकी कॉपी करे और उन पर अमल पैरा हूँ। इंडिया का तो हमें ये कह दिया जाता है ना, नहीं 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 उसकी नकल, ओहो हमारा दुश्मन है उसकी नकल। जैसा कि आपने बताया कि उधर यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाए।